हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सूद एसएससी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, उसकी जनरल नॉलेज। और ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी। जो कनिष्ठ अधिकारी का जो एग्ज़ाम होएगा अभी तक तो उसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, लेकिन आगे उसका एग्ज़ाम भी होएगा। तो उसमें उत्तर प्रदेश की जितनी भी हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर्स होगी, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के सीएम कौन है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में जो यूपी के मुख्यमंत्री है वो है श्री आदित्यनाथ योगी जी और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है, यानी कि फर्स्ट है। भारत के जितने भी स्टेट है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पहले आता है जनसंख्या में, ठीक है। और 19 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश बना जाए तो एक कनाडा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी यहाँ की जनसंख्या है। बात करते हैं क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से स्थान पर आता है और इससे बड़े और कौन कौन से राज्य है, स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेट आएगा जिसका क्षेत्रफल है वो है राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ में, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पर, ठीक है। 4th नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का, है ना, कुल क्षेत्रफल। तो इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 2,40,988 वर्ग किलोमीटर। 2,40,988 किलोमीटर 928 वर्ग किलोमीटर ये इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो चलिए आगे। तो ये क्वेश्चन बनता है भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो जो भारत का क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल का ये 7.33 है, ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल का ये है 7.33, ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल, अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है टोटल, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई भारत की और उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो उत्तर प्रदेश है इसकी जो लेंथ है, लंबाई है दोस्तों, वो है 240 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो कितना किलोमीटर है, ये है 650 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। चलिए अब विभिन्न कालों में उत्तर प्रदेश के नाम, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे नाम हुए तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कालों में नाम 1836 में जो नाम था दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 में ये नाम था, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत। अब बात करते हैं 1877, है ना, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, ये इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। और उसमें क्या जुड़ गया, आगरा एवं अवध, इसमें नाम जुड़ गए, ठीक है। तो ये 1877 में हो गया। 1902 में जो नाम बना दोस्तों वो बना आगरा अवध संयुक्त प्रांत। दोस्तों ये भी बता दिया कि मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, अगर फास्ट पढ़ा तो आप कमेंट करिए तो मैं आपको फिर धीरे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ मैं, उसमें भी पूरा कंप्लीट कर जाएंगे हम उत्तर प्रदेश की जितने भी जीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1937 में इसको नाम दिया गया दोस्तों संयुक्त प्रांत। ये क्वेश्चन
आपको एग्जाम में कितनी बार देखने को मिला है कि संयुक्त प्रांत किस प्रदेश का नाम था। ठीक है, जो संयुक्त प्रांत है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का ही नाम था। ये 1937 यानी कि 1937 की बात कर रहे हैं हम। अब उत्तर प्रदेश कब ये नाम रखा गया इसका, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 को ये नाम इनका रखा गया है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24 जनवरी 1950 जो उत्तर प्रदेश दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। चलिए अब बात करते हैं राजधानी। राजधानी कौन कौन सी राजधानी है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं 1836 की। 1836 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी आगरा। ठीक है, उसके बाद 1898 प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया। ठीक, तो प्रयागराज कर दिया। ठीक है, पहले आगरा 1836, फिर 1898 प्रयागराज, फिर 1921 में आंशिक राजधानी लखनऊ बनी दोस्तों, आंशिक राजधानी। ठीक है, फिर 1935 में लखनऊ यानी कि प्रशासनिक राजधानी बन गई। 1935 में प्रशासनिक राजधानी बन गई। आंशिक राजधानी क्या थी, इसमें पहले कुछ काम होते थे, कुछ दूसरी जगह होते थे ये, लेकिन उस टाइम में संपूर्ण कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी अच्छी तरह से। तो 1921 में लखनऊ बनी थी, लेकिन जब ये प्रशासनिक राजधानी बनी यानी कि जब ये 1935 में बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी, राजधानी भी कितनी है इसके अंदर, देखो न्यायिक राजधानी कौन सी है दोस्तों इसकी, प्रयागराज, जहाँ पर न्याय होते हैं। न्यायालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, तो न्यायिक राजधानी दोस्तों प्रयागराज हो गई। धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी, काशी यानी वाराणसी। ठीक है, आर्थिक राजधानी कानपुर, आर्थिक राजधानी कानपुर है। सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी काशी में है। ठीक है, और न्यायिक राजधानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, तो ये तो राजधानी हो गई। अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि एनसीआर के कितने क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो एनसीआर में जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है ना, इसके 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं। तो ये जो 8 ज़िले हैं, ये ज़िले हैं दोस्तों मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, और शामली हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है, तो ये इसके ज़िले हैं दोस्तों जो एनसीआर से कनेक्ट है। जो शामली है दोस्तों ये मुजफ्फरनगर में से बना है, और शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। ठीक है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। जब मैं इस ज़िले में जाऊंगा शामली में, तो उस टाइम मैं आपको इस ज़िले की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, और ये ज़िला कहाँ पर है, इसका सबसे आखिरी गांव कौन सा है, पश्चिमी गांव, और ये हरियाणा से अटैच है दोस्तों शामली ज़िला। हमारे बीच में ये जो यमुना है ना ये पड़ती है, तो वो भी मैं आपको वहीं से जाके वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जब तक आप इनको याद कर लीजिए। जो 8 ज़िले हैं एनसीआर में, मेरठ, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, हापुड़, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। ठीक है, ये 8 ज़िले हो गए। अब बात करते हैं राज्य प्रतीक, यानी कि राज्य के चिन्ह कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो राज्य के चिन्ह है दोस्तों वो है एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर 2 मछली है, और उन मछलियों के बीच में एक धनुष है। ठीक है, ये जो चिन्ह है दोस्तों ये कब इसको स्वीकार किया गया था, 1938 में ये चिन्ह स्वीकार किया था। ठीक है, 2 मछलियाँ, मछलियों के बीच में धनुष है, तो ये चिन्ह तब स्वीकार किया जाता है। बात करते हैं वृक्ष। ये जो उत्तर प्रदेश है इसका जो वृक्ष है दोस्तों वो है अशोक, और जो फूल है यानी कि पुष्प है वो है पलाश। पलाश यहाँ का पुष्प है। बात करते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु दोस्तों हो गया बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, और दूसरा नाम इसका क्रौंच भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सारस और क्रौंच यहाँ के राजकीय पक्षी है। भाषा हिंदी और उर्दू बोली जाती है, हिंदी और उर्दू बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो हिंदी है दोस्तों ये 1947 में इसको स्वीकृत किया गया था, और उर्दू को 1989 में उर्दू को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक प्रशासन। राजनीतिक प्रशासन में पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, जितने भी स्टेट है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है। कितनी, 80 है, 80। ठीक है, और इसमें जो लोकसभा सीट है इसमें जो SC है
यानी कि शेड्यूल कास्ट है, उसकी सीट है इसमें 17, यानी कि 17 सीटों पे जो एससी कैटेगरी के पर्सन है वो इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। एसटी वालों के लिए इसमें कोई छूट नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है, उनके लिए 0 सीट है। राज्यसभा सीटें राज्यसभा सीटें भी दोस्तों यहाँ पर 31 है, ये भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो विधानमंडल के भी 2 भाग हैं यहाँ पर, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जो विधानसभा है, विधानसभा में 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में। ठीक है, और इन 403 में से जो एससी है, एससी इन पे जो चुनाव लड़ती है वो 84 यानी कि 84 सीटों पर एससी वाले चुनाव लड़ सकते हैं। एसटी के लिए 2 सीट को आरक्षित किया गया है। ठीक है, एसटी 2 पर। और जो विधान परिषद है, विधान परिषद में दोस्तों 100 सीटें हैं, यानी कि 100। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चलते हैं, अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं हम। जो विधान भवन की स्थापना है दोस्तों, विधान भवन की स्थापना लखनऊ है। कहाँ पर की गई? लखनऊ में। विधान भवन की स्थापना या विधानसभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। कब गई थी? 15 दिसंबर 1922 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ के उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जो सीएम थे वो थे, यानी कि सीएम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ये स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। सरोजिनी नायडू, यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और पूरे भारत की भी ये सबसे पहली राज्यपाल थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल। सुचेता कृपलानी यहाँ की सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी, और पूरे भारत की भी सबसे पहली मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देश की पहली सीएम थी ये। बात करते हैं मायावती। देखो मायावती का ना, जो मायावती की जो पार्टी है ना दोस्तों, बहुजन समाजवाद पार्टी, उसने 4 बार यहाँ से चुनाव जीता है और 4 बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती यहाँ पर। ठीक है, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। यूपी की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मायावती जी, बहन मायावती जी। ठीक है, और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया गया है। 10 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रशासनिक इकाइयाँ। अब चलते हैं प्रशासनिक इकाइयों की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं जिलों की संख्या। दोस्तों जिलों की संख्या जो उत्तर प्रदेश में ना वो 75 है, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिले हैं। मंडलों की संख्या, तो दोस्तों जो मंडलों की संख्या ना उत्तर प्रदेश में वो 18 है, और जो 18वां बना है वो अभी फ़िलहाल का ही है, वो अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ अभी फ़िलहाल का ही है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा मंडल है कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ये सबसे बड़ा मंडल है। बात करते हैं सबसे छोटा मंडल। सबसे छोटा मंडल दोस्तों सहारनपुर, झांसी और मिर्ज़ापुर, ये सबसे छोटा मंडल हो गया। ठीक है, नगर एवं नगर समूह की संख्या ये 915 है यूपी के अंदर। नगर एवं नगर समूह की संख्या 915। ठीक है, आर्थिक समान क्षेत्रफल दोस्तों जो है यहाँ पर वो है 4। तहसील कितनी होगी दोस्तों? जो उत्तर प्रदेश है इसके अंदर जो तहसील है 351 तहसील है। नगर निगम है दोस्तों 17, और नगर पालिका परिषद 200 नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर है। ग्राम पंचायत कितने हैं दोस्तों? 58,189 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, विकासखंड है 826 विकासखंड हो गए। जिला पंचायत जितने जिले उतने जिला पंचायत होगी। 75 जिले है तो 75 जिले पंचायत होगी। ठीक है, आबाद ग्राम। ठीक है, आबाद ग्राम। ठीक है दोस्तों, आबाद ग्राम है ये 97,941 आबाद ग्राम। ठीक है, और नगर पंचायत 517 हो गई, और कुल गांव 1,06,774 यहाँ के कुल गांव है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ाऊंगा, और यहाँ के जो शास्त्रीय नृत्य है वो सब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।